हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो रक्षी होती है वो सुन लेती है सारी बातें चुप करके अपने स्टेप मदर की और उनके वालदा की बातें कि वो कैसे उसके शादी के लिए लड़के वाले को लेके आने वाली होती हैं। इस पर रक्षी जो होती है वह कहती है कि हाँ ठीक है, आप लोग बुलाएं तो सही लड़के वालों को, उन लोगों को कैसा मज़ा चिखाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले तो रिश्ते कराने वाली आंटी आती है फिरदौस, और वह कहती है मैंने तो पहले तुम्हारे घर ही नहीं आना था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं इसके आशिकों से डरती होंगी, इतना ये नहीं हो सकता, मैं तो आऊँगी ही। और रिश्ता भी मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ढूंढा है, तुम दो लोग देख लेना, इसका तो लग पता जाएगा। इस पर जो होती है रक्षी की दादा वो कहती है कि हाँ ठीक है ना, तुम ऐसे करो रिश्ते वाले को बुला लो, तो हम जो है वो जल्दी ही इस रिश्ते के लिए रक्षी को मना लेंगे। तो हाँ, उस पर जो होती है फिरदौस वो कहती है कि हाँ ठीक है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही रिश्ते वाले जो हैं वो आ जाएंगे तुम लोगों के घर। इस पर जो होती है रक्षी की वालदा वो कहती है, स्टेप मदर जो होती है वो कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रक्षी जो होती है वो हो जाती है रेडी, और वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इस पर जैसे वो जाती है किचन में, तो वहाँ पर नुशी जो होती है वो कबाब पैक कर रही होती है, और वो उससे वो जाकर पूछती है कि तुमने कबाब किसको देने। इस पर वो कहती है कि मैं डॉक्टर सराब को कबाब देने जा रही हूँ, वो हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उनको ये दूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वैसे भी उनके गुड कोई नहीं है। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि हाँ जाओ जाओ तुम तो जाओ। इस पर उसको ऐसा लगता था कि जैसे नुशी जो है वो डॉक्टर सराब को पसंद करती है, और डॉक्टर सराब जो है वो भी नुशी को पसंद करता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता कि डॉक्टर सराब जो है वो उसको उसको छोटी बहन समझते हैं। लेकिन जब वो उसको अभी इसके बारे में पता नहीं होता, वो अभी माइंड में ये सोच के बैठी होते हैं कि इन दोनों का आपस में है, इसने जो है उमैर को जो है धोखा दे दिया और जाके डॉक्टर सराब के साथ ये हो गई है। इस पर जैसे ही वो शादी के लिए रेडी होती है तो नुशी जो होती है उनको उसको कहती है कि तुम ना ना रेडी हो, हम ऐसे करते हैं पैकिंग करते हैं वापस चले जाते हैं। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि नहीं अब तो मैं यहीं पे रहूँगी और यहीं पे रह के इनको मज़ा दिखाऊंगा, वापस तो नहीं मैं जाने वाली। इस पर जो नुशी होती है वो कहती है कि मैं ऐसे कहती है डॉक्टर सराब के पास जाती हूँ, उनको जाके कहती हूँ कि मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि मैर जो होता है वो अभी लाहौर ही होता है, वो अभी कराची नहीं आया होता, लेकिन वो कराची आ रहा होता है, रास्ते में ही होता है। तो जैसे ही वो वापस जा रही होता है, डॉक्टर सराब जो होता है वो भी उधर से आ रहे होते हैं, वो नुशी को कहते हैं क्या हुआ तुम अभी तो यहाँ से गई थी। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं आपके पास आ रही थी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस पर वो कहता है कि कैसी मदद चाहिए। इस पर पीछे से ही आ जाता है उमैर और कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों बाहर आ गई हो, मुझे बता दो ना, मैं हम लोग हैंडल कर लेंगे। इस पर वो कहती है कि हाँ क्या हैंडल कर लेंगे, वो जो है वो शादी के लिए रेडी भी हो गई है, उसको ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे। इस पर डॉक्टर सराब जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आज के दौर में भी ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं। इस पर जो उमैर होता है वो लूसी को लेके घर चला जाता है, और डॉक्टर सराब जो होता है वो वापस अपने घर चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जैसे ही घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये रक्षी के साथ क्या हो रहा है, रक्षी की ज़बरदस्ती शादी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी इस ज़माने में होता है। फिर बाद में वो कहते हैं कि मैं क्या इतना उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं उसके बारे में सोचे ही जा रहा हूँ। इस पर वो कहता है कि छोटे छोटे टॉपिक को अपनी सोच रहा और ना इस बारे में कोई बात करनी है। इस बार दूसरी तरफ जैसे ही रक्षी जो होती है वो रेडी हो जाती है, तो उसकी बहन कहती है कि हम लोग ऐसा करते हैं पैकिंग करते हैं वापस चले जाते हैं। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि नहीं वापस तो नहीं जाएंगे, और जो नुशी होती है वो रोने लग पड़ती है। उमैर जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसको चुप करवाता है, और वो कहता है कि तुम चुप कर जाओ, हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे और रक्षी की शादी नहीं होगी। इस पर वो कहती है कि हाँ क्या कर लेंगे, और तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। इस पर वो कहता है कि मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम क्यों डरी जा रही हो, चुप कर जाओ। इस पर अनुषी जो होती है वहाँ से उठ के चली जाती है, तो मैर जो होता है उसको पीछे से आवाज़ देता है, और वो कहती है मेरे पीछे मत आना। और रक्षी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे से रेडी हो जाती है। जैसे ही मेहमान आ जाते हैं तो नौकरानी जो होती है वो ऊपर जाके उसकी वो स्टेप मदर को बताती है कि आपके मेहमान आ गए हैं। इस पर वो कहती है हाँ ठीक है आप जाओ, हम लोग आते हैं, उसको उनको बिठा दो। इस पर रक्षी जो होती है वो खुद ही आ जाती है उनको बिठाने के लिए, और कहती है कि आप लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग आपके लिए खाने पीने के लिए लेके आते हैं। इस पर वो लड़के की माँ को कहती है कि आप तो इसकी छोटी बहन है, ये आपके बड़े भाई हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है। इस पर वो कहती है कि अच्छा ये आपका बेटा है, ये तो आपका बड़ा भाई लग रहा था मुझे। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे पहली दफ़ा किसी ने कहा है कि मैं जो हूँ अपने बेटे की छोटी बहन लगती है। इस पर उसका बेटा बोल के कहता है कि हाँ आज तक ये इतना जूठा नहीं ना मिला होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि चुप कर जाओ, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे ही उसकी वालदा आ जाती है तो वो कहती है कि लड़की तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, उसको हम बुलाते हैं। और जो उसकी स्टेप मदर होती है वो रक्षी को कहती है कि मैं जैसे तुम्हें आवाज़ दूँगी तुम बस आ जाना जल्दी से। इस पर जो होते हैं रक्षी वो कहती है कि हाँ मैं तो छलांगे मारते हुए आऊँगी। इस पर वो रक्षी को झूठ बोलती है कि मेरी फ्रेंड है और मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मनवाना चाहती हूँ। इस पर उसको वो ये नहीं बताती कि ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आने। इस पर वो कहती है कि हाँ आपकी फ्रेंड से मैं बहुत ही अच्छे से मिलूंगी, आप चलें तो सही। इस पर जैसे ही उसकी शाम मदर जो होती है उसको आवाज़ देती है तो रक्षी जो होती है वो जल्दी से भागे भागे आ जाती है और आकर बैठ जाते हैं। इस पर तमाम लोग जो होते हैं वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और लड़की की माँ जो होती है वो कहती है कि अच्छा यही लड़की है, मुझे तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझे।
इस पर जो होती है उसके सिर्फ मदर रक्षी की वो कहती है कि जाओ बेटा जाके चाय लेकर आओ। इस पर जैसे वो चाय लेके आती है तो सबको जो है जल्दी जल्दी सबको सर्व कर देती है। तो जैसे ही रिश्ते पक्के होने की बात होने लगती होती है तो रक्षी के अंदर आ जाता है भूत, और रक्षी जो होती है वो बहुत ही उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग पड़ती है। इस पर मैं जो होता है वो जल्दी से बोलता है और वो कहता है कि मेरी बहन को जो है वो खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, जब भी उसको कोई खुशी होती है तो उसको ये दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को इससे शादी करनी ही पड़ेगी और आप लोगों को इसके अपने घर में कोई भी खुशी नहीं रखनी पड़ेगी। आप लोगों को सिर्फ गम और उदासी का ही सिस्टम लगाना पड़ेगा। अगर ज़रा भी खुशी आपके घर आई तो मेरी बहन को फिर से ऐसे झटके पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस पर जो होते हैं घर वाले वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो ऐसी लड़की को बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे जिसको ऐसी बीमारी है, इसको तो इलाज कराएं, इसको इलाज की ज़रूरत है। और वो वहाँ से चले जाता है। उमर कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग रिश्ता कर लें, मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसको हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। आप लोग समझे तो सही, मेरी बहन इतनी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन इस पर जो होते हैं रिश्ते वाले वो वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग बिल्कुल भी इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाले। इस पर जो होती है उसके स्टाफ मदर वो कहती है कि अम्मा देखने इसने जानबूझ के सब कुछ किया और साफ़ होता है यहाँ पे, वो तो वो खुद हैंडल कर लेते। पता नहीं आज ही उनको यहाँ पे क्यों इतना देर तक रुकना था। पीछे से आ जाता है डॉक्टर शराबा, और डॉक्टर शराब जो होते हैं वो आगे जैसे ही देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मैं तुम्हारी बहन का ये तमबाड़ी कब से है। इस पर वो कहता है कि आधी तो आपने देख ली है, आधी आपको रक्षी खुद ही समझा देगी ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसमें रक्षी जो होती है वो खुद ही उसको बता देती है कि सब कुछ रिश्ता ना होने के लिए मैंने सब कुछ किया है। इस पर डॉक्टर शराब जो होते हैं वो कहता है कि तुम इतनी वियर्ड सिचुएशन में सब कुछ कैसे सोच लेती है, कैसे सब कुछ हैंडल कर लेती है। वैसे जो भी चल अच्छा ही हुआ, चलो अब मैं चलता हूँ। इस पर वो जो होता है ऋषि को बाय करके चल जाता है। इस पर जो होते हैं ऋषि वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि डॉक्टर शराब जो है वो फिर से ऋषि को ही बाय करके गए हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो तो उसको छोटी बहन समझता है। इस पर वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी ऋषि जो होती है वो ऋषि को कहती है तुम्हारी इन्हीं हरकत की वजह से मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि अच्छा शज़ीम ने तुम्हें क्या कहा। इस पर वो कहती है शज़ीम नहीं, डॉक्टर शराब ये भी मेरे भाई हैं, मुझे छोटी बहन समझते हैं। इस पर वो कहती है कि अच्छा सच में तुम्हें छोटी बहन समझते हैं। वो कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगा था। इस पर वो कहती है मुझे तो ऐसे लगता था जैसे तुमने उमैर को धोखा देकर डॉक्टर शराब के साथ हो गई। इस पर वो कहती है बेवकूफ़, तुम कुछ भी सोचती रहती हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी उमैर के साथ। इस पर जो होते हैं ऋषि वो भाग जाते हैं डॉक्टर शराब को पीछे से आवाज़ें देते हैं। जैसे रुकते हैं तो जाके उनका हाथ पकड़ लेती है, उनको कहती है थैंक यू सो मच, अभी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसमें वो कहता है कि अच्छा ठीक है हुआ क्या। इस पर वो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। इस पर वो कह के चले जाते हैं। डॉक्टर शराब जो होता है हंसने आप करते हैं और घर जाके उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों उसके बारे में सोचे जाना। दूसरी तरफ मैं और रक्षी और नुशी जो होते हैं वो बैठे होते हैं। दोनों रक्षी जो कहती है कि मुझे चाय पीनी है और जो कबाब तुमने रखे हैं ना उनको जाओ गर्म करके लेकर। इसमें जो होते हैं नुशी वो कहती है कि मैं कर देती हूँ। इस पर रक्षी जो होते हैं वो कहती है कि नहीं, अकेले नहीं बल्कि ऐसा करो तुम दोनों जाओ और अच्छे से गर्म करके लेके आना। इस पर वो दोनों चले जाते हैं और रक्षी जो होती है वो सोचने लग पड़ती है। वो कहती है डॉक्टर साहब को तो सिंगल लड़कियाँ पसंद होगी जो करके काम करती हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं, और मेरी तो ज़ुबान की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुझसे हर्ट हो गए होंगे, उन्हें तो मैं पसंद ही नहीं होंगी, तो इसलिए अब मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि पहले मैं चेंज क्यों खुद को करूँ उनके लिए, लेकिन बाद में वो सोचती थी कि नहीं नहीं अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो खाना बनाती है और खाना बना के सबको बुलाने के लिए आते हैं। तो इतने में जैसे ही बुलाने के लिए आते हैं तो वो उसकी माँ कहती है कि नहीं हम लोगों ने खाना नहीं खाना, हमें तो जहर खिलाओ। इस पर वो कहती है कि अच्छा अब मैंने खाना बना लिया तो वही खा लें, कल मैं जहर के बारे में सोच लूँगी। इस पर जो उसका वालिद होता है वो कहता है कि रक्षी चुप कर जाओ। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो सूप बनाती है और डॉक्टर शराब को देने के लिए जाती है। जैसे वो उनका सूप दे के आने लगती होती है और वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, आप सूप पी लीजिएगा। इस पर डॉक्टर शराब जो होता है उसको रोकते हैं और कहते हैं कि अच्छा फिर कब आओगे। इस पर वो जो रक्षी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो है वो भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन ये बात सच है, अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।